मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले तुझे दिल याद करे। मेरे मन में मेरा साथ निभाने वाले, मेरे मन में मेरा साथ निभाने वाले तेरा धन्यवाद करे। मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले तुझे दिल याद करे। लगन की डोर मेरी खुद से ऐसी बांधी है, लगन की डोर मेरी खुद से ऐसी बांधी है, जिसे न तोड़ सके आए कितनी आंधी है, जिसे न तोड़ सके आए कितनी आंधी है। बनके फानूस हिफाजत मेरी करने वाले, बनके फानूस हिफाजत मेरी करने वाले तुझसे दिल बात करे। मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले तुझे दिल याद करे। नहीं तुम सा कोई प्यारा मुझे ज़माने में, कोई बसता है मेरे दिल के आशियाने में। नहीं तुम सा कोई प्यारा मुझे ज़माने में, कोई बसता है मेरे दिल के आशियाने में। है खुदा दोस्त मुझे खुद सा बनाने वाले, है खुदा दोस्त मुझे खुद सा बनाने वाले तेरा आभार करे। मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले तुझे दिल याद करे। मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले तुझे दिल याद करे। मेरे मन में मेरा साथ निभाने वाले, मेरे मन में मेरा साथ निभाने वाले तेरा धन्यवाद करे। मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले तुझे दिल याद करे, तुझे दिल याद करे, तुझे दिल याद ओम शांति। तो तकदीर की तस्वीर बनाने वाले तुझे दिल याद करे। देखो दुनिया में भी दुनिया यही कहती है भगवान के लिए कि भगवान जो है वो भाग्य बनाता, वो विधाता है। किसी का नसीब कैसा तो किसी का कैसा बना।
लेकिन संगम पर बाबा कहते हैं बच्चे तुम बच्चे जानते हो कि बाप का भाग्य बनाने की जो विधि है, बाबा कहते हैं वो भी केवल तुम बच्चे जानते हो। बाबा कहते हैं बच्चे रंग मैं तुमको दूंगा, लेकिन बाबा कहता है ये भरने तुमको। बाबा कहता है मैं तो तुमको फूल बनाने आया हूँ। अब बाबा कहता है तुम खुद चूज करो कि तुमको कैसा फूल बनना है, अक का फूल बनना है, या बाबा कहता है तुमको सदाबहार का फूल बनना है, गुलाब बनना है, कमल बनना है, गेंदा बनना है। बाबा कहता है तुम डिसाइड करो। तो यहाँ बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुमको तस्वीर भरने के रंग दे, लेकिन पुरुषार्थ बाबा कहता है बच्चे तुमको खुद करना पड़ेगा। तो आज की जो मुरली है, आज देखो बाबा जो हम तस्वीर रच रहे हैं ना संगम पर सब अपनी अपनी, बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा टारगेट क्या है। हमारा लक्ष्य है पहले ब्राह्मण बने, अब बाबा कहता है तुमको फरिश्ता बनना है। बाबा कहता है फरिश्ता बनकर फिर तुमको अल्टीमेटली देवी देवता बनना है। पुरुषार्थ हमारा किस चीज का है, केवल बाबा कहता है फरिश्ता बनने का। देवी देवता तो बाबा कहता है फिर बन ही जाओगे, क्लास में पास हुए अगली क्लास में तो बाबा कहता है एडमिशन होना ही है। तो यहाँ बाबा कहते हैं बच्चे अभी संगम युग पर हमारा टारगेट है संपूर्ण बनना, फूल बनना, फूल की तरह खिलना। बाबा कहता है कली की तरह नहीं, कली को फूल बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसे नहीं, बाबा कहता है कली बने जन्म हुआ और चल बसे। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, कितनी अल्प आयु लेके आते हैं बेचारे, आते ही चल बसते। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी लंबी उम्रें हो। दुनिया में हमारे बड़े बुजुर्ग कई बार सर पे हाथ रखते हैं, कहते हैं तू तो नाव तू तो फलो, लंबी उम्रें हो तेरी, है ना, जुग जुग जियो। लेकिन बाबा कहता है बच्चे वास्तव में बात तो किसकी है, शरीर तो देखो जाता ही है। तो बाबा कहता है बच्चे आत्मा आत्मा को आशीर्वाद दे रही थी कि तू जुग जुग जिए, माना चारों जुगों के अंदर आकर अपना पाठ खेले। हाँ, बाबा कहता है वो खुश नसीब आत्मा होती है जो चारों युगों का चक्कर लगाती है। और दुनिया तो आज देख लो, कितने बड़े बड़े संत तपस्वी बैठे हैं जो कहते हैं हमको मोक्ष चाहिए। बाबा कहते हैं ये जुग जुग में आने वाली आत्मा ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे केवल तुम बच्चे ही अभी जुग जुग आने का पुरुषार्थ कर रहे हो। दूतो नाव पूतो फलो। बाबा कहता है ये जो ज्ञान है ना, ये सोचो जैसे दूध से स्नान कर रही है आत्मा अभी। बाकी दुनिया में किसी के पास कितना भी पैसा हो, दूध से तो कोई नहीं नहाता। नहाते बच्चों को जरूर नहला देते हैं, वो भी वो बच्चे जो थोड़े काले आते हैं दुनिया में। कहते हैं इनको दही दूध से नहलाओ तो गोरे चिट्टे हो जाएंगे। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे अभी तुमको दूध से मैं नहला रहा हूँ। ये तुम्हारा संगम का बाबा कहता है जो जन्म है ना, ये बाबा कहता है हीरे तुल्य है। और फूलों की तरह बाबा कहता है मैं तुमको पालना दे रहा हूँ। अब बताओ बाबा कहता है, भगवान से और क्या मांगते हो। भगवान ने अपना बनाया, गोद में खिलाया, अपना सब कुछ लुटा दिया। और भगत बेचारे, वो बेचारे लाइनों में लगते हैं दर्शनों के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे मेरे दर्शन तो वही कर सकते हैं जो मेरे समान बन जाते हैं, वो दर्शनीय बन जाते हैं। बाबा कहते हैं उनके चेहरे से दुनिया मुझे पहचानती है, जैसे आपके बच्चों से दुनिया आपको जानती है ना। तो देखो आज बाबा समझाते हैं, बाबा पूछता है बच्चे आप जो ये मेहनत करते हो, पुरुषार्थ करते हो, तो बाबा कहता है फिर सतयुग में तुम्हारे भगत कौन बनेंगे। हाँ, बाबा कहता है आपके भगत कौन बनेंगे और किस हिसाब से बनेंगे। कहता है ना बाबा कि भाई द्वापर में जो मंदिर बनेंगे वो तुम्हारी यादगार, वो जो जड़ मूर्तियां बनेंगी बाबा कहता है बच्चे वो सब तुम्हारी यादगार है। तो तुम्हारे भगत बाबा कहता है कौन बनेंगे और किस हिसाब से बनेंगे, उसके लिए बाबा कहता है अभी संगम पर तुम क्या तैयारी कर रहे हो, वो आधार बन जाएगा। तो देखो बाबा ने समझाया, बाबा कहते हैं जिन आत्माओं को
जिन श्रेष्ठ आत्माओं के द्वारा कुछ ना कुछ प्राप्ति का अनुभव होता है ना, बाबा कहते हैं वो उनके इष्ट बन जाएंगे। देखो, दुनिया तो इन्हीं देवी देवताओं को भगवान मानती है ना। अभी देखो बाबा क्या रहस्य खोलेगा, कितना सुंदर रहस्य। हाँ, बाबा कहता है बच्चे अभी संगम पर जो भी आत्माएं आप विशेष आत्माओं के द्वारा कैसा भी सुख अनुभव करें, चाहे कर्मणा से, चाहे वाचा से, चाहे मनसा से, बाबा कहते हैं जब वो आपसे कोई सुख अनुभव करेंगी ना, तो इस आधार पर बाबा कहता है वो तुम्हारे भक्त बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहता है सेवा करो, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे रहो। रोटियां बनाते भी बाबा कहता है सेवा करो, मैं विश्व कल्याणकारी, मैं दाता आत्मा। तो बाबा समझाते जो समीप आत्माएं हैं, बाप से संबंध उनका जुट जाता है, रॉयल फैमिली में आ जाते हैं। प्रजा केवल ज्ञान योग की प्राप्ति करने की पुरुषार्थी होगी, वे संबंध में समीप नहीं होगी, दूर के संबंध में होगी। ध्यान से सुन लेना, हम अपने बच्चों को जब एग्जामिनेशन हॉल में जाने लगते हैं ना, अपने बच्चों को हम भी तैयारी कराते हैं कि देख पहले ऊपर देखियो कितने घंटे का पेपर है, घड़ी चेक करता रहियो, ये नहीं कि दो एक क्वेश्चन लेके ही सारा समय वेस्ट कर दे। जो पहले आता उसको पहले कर लियो, जो नहीं आता उसको छोड़ दियो, लास्ट में समय बचेगा तो वो अटेंड कर लियो। टाइम कॉन्शियस बनाते हैं ना बच्चों को, और बच्चों को हम ये भी कॉन्शियस बनाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, उस हिसाब से उसका आंसर करना। एक नंबर के क्वेश्चन पे एक पन्ना लिखने की जरूरत नहीं है। समझाते हैं ना, इतनी तैयारी तो हम अपने बच्चों को सब करा देते। तो बाबा भी समझाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे अभी जो बच्चे केवल ज्ञान और योग, बस इसी में मगन कि हम रोज मुरली भी सुनते हैं, अमृत वेला भी करते हैं, बाबा कहते हैं लेकिन समीप संबंध नहीं जुटाते। समीप कौन? बाबा कहता है जो बाप समान बनते हैं, जो दूसरों की सेवा करते हैं। बाबा कहता है ऐसी आत्माएं केवल पुरुषार्थी हैं, ये बाबा कहता है प्रजा में आने वाली। भगवान आया है दुनिया को भाग्य बांट रहा, सर्व का गति सदगति दाता। बाबा कहता है तुमने किसके लिए क्या किया? खुद ही नहाए और खुद ही बाहर आ गए। किसी और को बाबा कहता है तुमने डुबकी लगवाई ज्ञान की। किसी और को बाबा कहता है तीर्थ कराया, परम धाम तक पहुंचाया, किसी को घर का रास्ता बताया तुमने। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे अगर समीप बाप से संबंध जुटाया, तो बाबा कहता है फिर तो सतयुग में रॉयल फैमिली में आओगे। नहीं तो बाबा कहता है फिर ज्ञानी और ध्यानी बनते रहे, बाबा कहता है फिर प्रजा में पाठ खेलोगे। हालांकि बाबा ये भी समझाते हैं कि सतयुग की जो प्रजा होती है ना, वो बाबा कहता है बहुत सुखी होती है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे फिर भी नंबरवार तो हो जाते हैं ना, एक महल के अंदर हैं और एक महल के बाहर है, फर्क तो है ना। आज देखो सारी दुनिया कहती है मेरा भारत महान, एक लेबर भी कह रही है, एक पीएम भी कह रहा है, लेकिन सुख सबको अपना अपना मिल रहा है। पीएम हमारे मलेशिया से मशरूम एक्सपोर्ट करके खा रहे हैं, इंपोर्ट करके। कोई बता रहे थे, कहते हैं ये मलेशिया से इनके लिए मशरूम आती है, इंपोर्ट करते हैं। और एक मजदूर देखो बेचारा वो क्या खा रहा है तो सबका भारत, लेकिन सुख बाबा कहता है सबको कैसे मिल रहा है? नंबरवार मिल रहा है। ऐसे ही बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं संबंध में समीप फिर नहीं आएंगे, दूर के संबंध में होंगे। धारणा सेवा इन सब्जेक्ट में भी यथाशक्ति सहयोगी होगी, लेकिन सफलता मूर्त नहीं होगी। बाबा कहता है कुछ बच्चे ऐसे हैं जो धारणा और सेवा में यथाशक्ति जितना कर सकते हैं बस उतना, संपूर्ण अवस्था नहीं। हाँ, बाबा कहता है यथाशक्ति सहयोगी बनते हैं, लेकिन सफलता मूर्त नहीं बन पाते। कोशिश तो करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं संपूर्ण नहीं बन पाते। इसीलिए फिर क्या करते हैं? राजकुमार नहीं बनकर रॉयल प्रजा में आ जाते हैं।
ये अगले जन्म की देख लो। हम कहते हैं ना, पता नहीं मैंने क्या कर्म किए थे जो मुझे ये जन्म मिल गया, है ना। अब बाबा हमको ये देखो रहस्य समझा रहा है कि अभी हम जो कर रहे हैं ना, इसके आधार पर हमारा जन्म है अगला। हाँ, तो बाबा कहते भक्त जो होंगे कभी भी स्वयं को अधिकारी अनुभव नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे सारी दुनिया थोड़ी देवी देवता बनने वाली है। आज सुबह की मुरली सुनी होगी ना, क्या कहा बाबा ने। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे थर्ड वर्ल्ड वॉर, जिसके लिए दुनिया सोचती है कि कभी होगा, होगा जरूर। 2 विश्व युद्ध तो हो चुके हैं ना, प्रथम भी हो चुका, द्वितीय भी हो चुका। बाबा कहता है तीसरा लगा हुआ है, केवल तुम बच्चे जानते हो। हाँ, इसलिए बाबा कहता है बच्चे तैयारी करो अभी। अभी बाबा कहता है आंखों पर पट्टी बांधने का समय नहीं है अभी। हाँ, इसलिए बाबा ने समझाया भक्त जो होंगे वे स्वयं को कभी भी अधिकारी तो नहीं अनुभव करेंगे, सदा मांगते ही रहे। हमेशा वो आत्मा, बाबा कहते हैं, मांगती रहेगी और सदैव जिज्ञासु रूप में रहेंगे। भक्त कभी डायरेक्ट बाप के कनेक्शन में आने की शक्ति नहीं रखते। हम कई आत्माओं को जैसे एक ब्रेक देते हैं ना कि आओ, जैसे बाबा ने मुरली में भी बोला घरों के बाहर बोर्ड लगाओ। बाबा कहता है किसी में कोई टैलेंट होता है, किसी का कोई व्यापार होता है, तो बोर्ड तो सब लगाते हैं। ट्यूशन सेंटर ही देख लो, जगह जगह घर घर में ट्यूशन सेंटर है, तो एक एक बोर्ड तो सबने लगा रखा है ना ट्यूशन सेंटर के लिए भी। हाँ, तो बाबा कहता है तुम इतना भी नहीं करोगे। हम तो ये भी सोचते हैं कई बारी कि अगर कोई नहीं भी समझा सकता ना, एक बोर्ड ही घर के बाहर लगा दे, नंबर किसी बहन का दे दे, किसी भाई का दे दे कि फलाने नंबर, व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए। सरदर्दी खत्म, हमको बोर्ड लगाने की जो है ना, उसी के हमको नंबर मिल जाए, है ना। तो बाबा यहाँ समझाते जो भक्त होते हैं ना, बाबा कहते हैं वो डायरेक्ट मेरे से नहीं जुड़ने की शक्ति रखते। वो बाबा कहता है तुम कोई आगे समझते। हाँ, तो सदा आत्माओं के संबंध से ही संतुष्ट रहते हैं। बाबा कहते हैं भक्त वो तो जो निमित्त बनती है ना आत्माएं, ज्ञान सुनाने की, मधुबन ले जाने की, बस उन्हों के ही वो संबंध संपर्क में रहते हैं और कहते हैं कि भाई हम तो आपसे ही सब कुछ मिल रहा है हम। हाँ, तो बाबा कहते हैं उनके बोल रहेंगे आप ही हमारे लिए सब कुछ हो। कहते हमने बाबा नहीं देखा, हमने तो आपको देखा। बाबा कहते हैं ये भक्त आत्माओं के लक्षण है। वो खुद पुरुषार्थ नहीं करेंगी कि आप सोचो कि वो सोचे कि हमको भी फूल बनकर दूसरों को सुख देना है। वो बाबा कहते हैं भक्त आत्मा है। वो बाप से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं जोड़ेंगी, वो आपसे सुख की प्राप्ति करेंगी। तो बाबा कहता है इस आधार पर वो तुम्हारे भक्त बनेंगे द्वापर युग में। इसलिए बाबा कहता है बच्चे दो, सब सुख दो। बाबा कहता है जो दोगे वो तुमको मिलता जाएगा, मिलता जाए। अब देख लो ये भगत बेचारे खुद भगवान को, जिनको वो देवी देवता को भगवान मानते हैं ना, उनको भोग लगाए बिना अपना मुख झूठा नहीं करते। वो करते, बिना नहाए धोए मंदिर नहीं खोलते। ऐसे तो हम रिश्तेदारियां नहीं निभाते आज अपनी, इतनी भावना से, इतनी श्रद्धा से निभाते। एक फैमिली का हम सुनते थे, उनके घर में 2 बहुएं हैं, तो कहते कहते हम इनके हाथ की चाय भी नहीं पी सकते, ये बिना नहाए धोए किचन में चल पड़ती हैं। कि मैं तब आपके हाथ से खाऊंगा जब सबसे पहले आप नहाओ, उसके बाद रसोई घर में जाओ। लेकिन आज तो सिस्टम ही अलग है, लोग तो आपको पता ही है ना। तो बाबा भी क्या समझाते, न चाहते भी हर एक निमित्त बनी आत्माओं के भक्त बनते ही रहेंगे। पहले हम जब ज्ञान में नए नए आए थे ना, तो हम शिवानी दीदी को खूब सुनते थे, मतलब पीते थे उनको। और उसके बाद जब अब ये शेड्यूल बन गया, तो अब वो समय नहीं बचता। सिर्फ 1 घंटे भी नहीं मिलता, सुबह 20-25 मिनट मिलते हैं, उसमें भी जो हमको सुनना है वो भी पूरा नहीं हो पाता। तो अभी शेड्यूल इतना टाइट हो चुका। लेकिन कहने का भाव ये है कि हम किसी को सुने तो हम पुरुषार्थ तो करें ना, कि सुन सुनकर हम सोचे कि नहीं इन्हीं को सुनते जाते हैं, करेंगे तो हम कुछ नहीं।
सुन के ही हमको खुशी हो रही है कि हम तो भक्ति में क्या क्या सोचते थे और असली बात तो ये थी। हाँ, तो बाबा कहते हैं फिर ये भक्त आत्माएं क्या करती हैं, जो ज्ञान सुनती हैं, बाबा कहता है इसी से अल्पकाल का सुख अनुभव करती हैं और कहती हैं हम भगवान को तो नहीं जानते, हम तो हमारे लिए आप ही सब कुछ। बाबा कहते हैं लेकिन ये कहेंगी तो तब ना जब बाबा कहता है आप इनको कोई सुख दो, इनको प्रभु दर्शन तो कराओ, इनको दिखाओ तो सही कि भगवान क्या वर्षा दे रहा है इस समय, सुख का, शांति का आप अनुभव करना। अभी हम जब आ रहे थे वापस हमको एक फोन आ गया। फोन ऐसा था, अगर ज्ञान में नहीं होते तो छोटी छोटी बातों में मन हलचल में आता कि बच्चों की थोड़ी सी तबीयत इधर हो गई तो वो डॉक्टर फोन नहीं उठा रहे, तो अब क्या करें। अरे भैया जब फोन ही नहीं उठा रहे, जब वो आउट ऑफ रीच हैं, तो हम भी फिर क्या करें। हमने उनको व्हाट्सएप वॉइस कॉल मैसेज छोड़ दिया कि आप जब ये मैसेज सुने तो आप एक कॉल बैक कर लेना, और हम मस्त हो गए। ये ज्ञान की है ना, ये ज्ञान की पावर है। नहीं तो फिर बार बार सोचता जाए आदमी। हाँ, उस बच्चे को भी साकाश दिया, पेरेंट्स को भी साकाश दिया, वहां डॉक्टर को भी साकाश दिया और मस्तराम होके चलते गए। जब घर पहुंचे तो सिचुएशन चेंज थी। वो कह रहे डॉक्टर साहब का फोन आ चुका है, उन्होंने जो बताया हमने इसको दे भी दिया। तो देखो, ड्रामा जो है ना, बाबा कहता है बच्चे ये कल्याणकारी है, तुम व्यर्थ में नहीं जाओ, व्यर्थ में नहीं जाओ। क्योंकि जरा सा कुछ होता है ना तो हम हलचल में बहुत जल्दी आ जाते। होना तो वही था। अब जिसको जो परेशानी है वो थोड़ा सा तो भोगता ही है, हर कोई जीव तो जीव ही है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो। तो जब हम किसी को साकाश देते हैं ना, तो उस आत्मा को अपने अंदर बल अनुभव होता है। और जब हम व्यर्थ का कचरा सोचते हैं ना, तो एक तो हमारी जो अवस्था है वो भी डिप्लीट हो रही है, और सामने वाले को हम क्या ताकत दे देंगे, बोलेंगे कुछ, सोचेंगे कुछ, वो सेवा तो नहीं हो सकती। तो डॉक्टर का फिर मैसेज आया, वो बोले मैं तो अभी तिरुपति से लैंड कर रहा हूँ, क्या करोगे आप। हाँ, ड्रामा। बाबा कहता है बच्चे ये कल्याणकारी, कुछ भी बाबा कहता है तुम्हारे सामने आ जाए ना, अगर आप बाबा कहता है स्टेबल हो, अचल अडोल हो, तो माना शक्तिशाली हो। बाबा कहता है तुम अपनी स्थिति से दूसरों की सेवा कर सकते हो, बोलने की भी दरकार नहीं तुमको। नहीं तो बहुत जल्दी हलचल आती, बहुत जल्दी। हाँ, एक डॉक्टर से दवाई ली, वो से आराम नहीं आ रहा, फिर कहाँ भागे, क्या करें। अरे पहले बाबा कहता है बच्चे तुम निवारण स्वरूप बनो ना, निवारण स्वरूप बनो, कारणों में नहीं जाओ। हाँ, तो बाबा भी यहाँ समझाते। बाबा कहते हैं फिर ना चाहते हुए भी हर एक निमित्त बनी आत्माओं के भगत बनते रहते हैं, बनते रहते हैं। हर एक आत्मा उस पावर को अनुभव करती है, चाहे वो डॉक्टर बन के कहीं बैठा हो, चाहे वो कहीं बच्चा बनकर खड़ा हो, या कहीं वो कोई और जो इस सिचुएशन के अंदर इंटैंगल हो। एक आत्मा का ऑरा पूरे वायुमंडल में रेडिएट होगा, और जो सबसे पावरफुल होगी ना उसका रेडिएट होगा। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, कहीं कूड़ा कचरा पड़ा होता है ना, तो एक अगरबत्ती अगर आप जला दो तो कचरे की स्मेल को खत्म कर सकती है, कर सकती है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे आपके शुद्ध संकल्प अनेक अशुद्ध संकल्पों को साइलेंट कर सकते हैं। लेकिन वो होगा तब, बाबा कहते हैं जब वो शुद्ध संकल्प आपके निरंतर चलते चले। ये नहीं कि 5 मिनट पुरुषार्थ करके सोच लिया फिर बात खत्म, फिर वही पुरानी बातें ध्यान आ रही हैं, क्या करूं कैसे करूं। हाँ, बाबा कहते हैं निरंतर फ्लो बहता जाए आपके शुद्ध संकल्पों का। तो आगे फिर बाबा ने समझाया, मुख्य विशेषता है कि तकदीर की तस्वीर में क्या स्मृति पावरफुल है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी तो मैं देवताओं की तस्वीर बना रहा हूं। असली देवता बाबा कहता है दुनिया में किसी ने देखे नहीं, किसी ने नहीं देखे। बाबा कहता है तुम्हारे इतने मंदिर हैं, इतने तुम्हारे भक्त हैं, बाबा कहता है लेकिन असली देवी देवता को किसी ने नहीं देखा। तो देखो बाबा कहते हैं ना, भगवान मिट्टी से इंसान बनाता है। अब हमारे सामने है सारी चीजें,
कि कौन सी मिट्टी लगा रहा है, कैसे इंसान को देवी देवता बना रहा है, कौन सी मिट्टी लगा रहा है। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे मुख्य विशेषता क्या होगी? बाबा कहते हैं तकदीर की तस्वीर में क्या स्मृति पावरफुल रहे। बाबा कहते हैं भाई भाई की वृत्ति सदा कायम। बाबा कहता है ये जो संबंध देखते हो ना एक दूसरे में, चाचे काके मामे, बाबा कहता है ये नहीं देखना, नहीं तो फिर देवी देवता नहीं बन पाओगे। बाबा कहता है ये आंख खोलना, इस आंख से बाबा कहता है अब तुमको दुनिया देखनी है। हर कोई बाबा कहता है बच्चे आत्मा है। कल हम शाम का समय था, 1 किलो हमने टमाटर खरीदे। तो टमाटर आप भी छांटते होगे ना रेडी पे। अब कमरे में चुईया घूम रही है। हर चीज ज्ञान की याद दिलाती है। हाँ, तो बाबा क्या समझाते हैं, देखो कल हमने 1 किलो टमाटर खरीदे। तो जब आप टमाटर खरीदते हो ना तो कुछ टमाटर कैसे होते हैं, गले हुए से निकलते हैं ना रेडी के बीच में से, उसको कोई नहीं खरीदता, उसको सब साइड साइड करते जाते हैं। तो हमारे हाथ में जब भी कुछ ऐसा लगता है ना, हम भैया को पकड़ाते हैं। मैं कहा भैया आप ये अलग रख लो, नहीं तो ये और टमाटर को भी खराब करेगा। अब बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कहता है बच्चे सबको आत्मा देखो। अगर आत्मा नहीं देखोगे, चाचा काका मुआ फूफा देखोगे, तो बाबा कहता है फिर कुछ टमाटर तो आपको कैसे दिखेंगे, हल्के। तो फिर क्या मन करेगा, क्या मन करेगा, ये अच्छे हैं ये बुरे हैं, ऐसे ही करेगा। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे अभी सबको आत्मा देखो। तो क्या करो, टमाटर को वहां फेंका ना। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको क्या करना है, किसी के अवगुण को किनारे कर दो, नहीं तो ये क्या करेगा। बाबा कहता है ये तुम्हारे गुणों को भी अवगुणों में बदल देगा। जैसे एक टमाटर, गलत गंदा टमाटर, बदबूदार टमाटर अच्छे टमाटरों को भी खराब करने की ताकत रखता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे अगर आपने किसी का अवगुण देखा, विशेषता नहीं दिख रही किसी की, अवगुण दिखता, तो बाबा कहता है ये तुमको खराब करेगा। जब आपने किसी के अवगुण को चित्त पर धर लिया तो हो गया खराब, और क्या करना था। मन बदल गया, स्थिति बदल गई, विचार बदल गए, मूड बदल गया, टमाटर खराब हो गया। बाबा कहता है तुमको बचना था, इसलिए बाबा कहता है सबको आत्मा दे। तो बाबा कहता है अगर कोई हल्का दिखता भी है ना, उसकी विशेषता ढूंढो। कोई टमाटर थोड़ी है कि आधा किलो 1 किलो फेंक कर बाकी बचा लेंगे। कौन से रिश्ते को फेंक सकते हो बताओ, फेंक सकते हो किसी को? किसी को भी नहीं। अच्छा हो सकता है कोई एक्सटेंडेड फैमिली का हो, जो रोज नहीं मिलता, कभी कभार मिलता है ना। हम कई बार ऐसा भी सोचते हैं कि भी हमारा कौन सा इससे रोज का मिलना जुलना है। आप हो सकता है एक छत के नीचे नहीं रहते हो, लेकिन मन में उसका बार बार विचार आएगा, बच जाओगे, बच जाओगे। और जो ऐसे लोग होते हैं ना, इनके विचार ज्यादा आते हैं, इनके विचार ज्यादा। हाँ, इसलिए बाबा यहाँ समझाते सदा ये स्थिति कायम रहती है। अगर देवता बनना है तो ये मिट्टी बाबा कहता है तुमको यूज करनी पड़ेगी। इस मिट्टी से भगवान देवी देवता रच रहा है कि सबको भाई देखना है, किसी की कमी नहीं देखनी, नहीं तो बाबा कहता है तुम खुद खराब हो जाओगे। हम्म तो 3 रूहानी अर्थात संपूर्ण पवित्र दृष्टि है। बाबा कहता है बच्चे ये मिट्टी है। दुनिया में कहते हो ना कि भगवान ने पता नहीं तुझे किस मिट्टी से बनाया, कहते हैं ना एक दूसरे को कभी कभी, पता नहीं भगवान ने तुझे किस मिट्टी से बनाया। हाँ, तो बाबा ने देखो क्या समझाया। बाबा कहते हैं पहली 3 बातें कौन सी हैं, तुम्हारी स्मृति, तुम्हारी वृत्ति और तुम्हारी दृष्टि। इनके ऊपर बाबा कहता है अगर तुम्हारी अटेंशन रही, बाबा कहता है ये वो मिट्टी है जिससे तुम देवी देवता बन जाओगे। स्मृति रहे, बाबा कहता है तुमको मैं कौन, मैं किसका। वृत्ति बाबा कहता है तुम्हारी श्रेष्ठ हो हर एक आत्मा के प्रति। और बाबा कहते हैं बच्चे दृष्टि तुम्हारी कैसी हो,
हाँ, कैसी दृष्टि? बाबा कहता है पवित्र दृष्टि। एक छोटा सा अनुभव लिया अभी। देखो, बाबा मुरलियों में कहता है ना कि जो ब्राह्मण बनते हैं ना, ब्राह्मणों के ऐसा नहीं कि पेपर नहीं आएंगे। बाबा कहता है ब्राह्मणों के पेपर ब्राह्मणों के द्वारा आए। तो एक अभी हम मुरली क्लास से पहले ना वही सोच रहे थे बात अभी। तो कुछ ऐसा सीन घटा कि है तो सभी आत्माएं, सभी पुरुषार्थी हैं। तो दो आत्माओं का आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। कोई आधा घंटा एक आत्मा ने दूसरी आत्मा को वो बोला जो शायद स्मृति स्वरूप में नहीं रहकर बोला जाता है, जो हम साधारण आपस में बात करते हैं ना। ब्राह्मण स्वरूप खत्म हो गया और साधारण जैसे बात करता है ना इंसान, वैसे बात की। एक की स्थिति बदली। अच्छा, जिसको सुनाया उसकी भी स्थिति गिरी फोन पर। अब क्या हुआ? अब उन्होंने फिर ये सारा जो मैटर था ये हमको बताया। कहीं ना कहीं हम बीच में थे वहां पर। वो जो बातचीत थी वो थोड़ी बहुत हमको लेकर भी थी। तो फिर हमने क्या किया? देखो, बाबा क्या समझाता है। बाबा कहता है ज्ञान का बल अगर समय पर बाबा कहता है धारणा की, तो बाबा कहता है फिर ये वंडरफुल बात है। हमने देखो क्या किया। बाबा ने कराया, क्योंकि बाबा तो केवल बच्चों से कराता है ना, लेकिन डायरेक्शंस बाबा की है, श्रीमत बाबा की है। तो हमारे मन में एक ही विचार आया ये सब सुनने के बाद। हमने उनको बोला, मैंने कहा देखो, वो ऑलरेडी जिन्होंने ये आधे घंटे बात की ना, वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेशन में है। पर्सनल लाइफ में वो फ्रस्ट्रेशन है, पहली बात है ना। जो फ्रस्ट्रेटेड होगा वो थोड़ा सा कुछ बोल भी देगा। हमने उन बातों को बिल्कुल चित्त पर नहीं रखा कि मेरे लिए ऐसे ऐसे बोला। हमने एक ही रहम दिल, बाबा कहता है ना दूसरों के प्रति रहम दिल बन जाओ, दाता बन जाओ। तो हमने एक ही चीज बोली कि वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेशन में है। और फिर जिनको वो बातें उन्होंने आधा घंटा सुनाई, उनको हमने एक ही चीज बोली। वो कहते हैं देखो, इनकी अवस्था मैं सोच भी नहीं सकती कि ये ऐसी बात करते होंगे। तो क्या आता है फिर? हाँ, ये डिससर्विस होती है ना। एक बाबा का बच्चा अगर डिससर्विस करता है ना, तो दूसरे की अवस्था तो सहज गिर जाती। वो सोचते हैं ये कोई इतने पीछे पुराने चल रहे हैं और हम तो अभी नए नए आए। सोचते हैं ना ऐसे। हमने उनको एक ही चीज बोली। मैंने कहा देखो, अगर हम हॉस्पिटल में जाए ना, अगर आप हॉस्पिटल में एक एंट्री करो, तो वहां कई तरीके के पेशेंट बाहर निकलेंगे। कोई चिल्लाता हुआ, कोई रोता हुआ। और अगर मैं ये सोचूं कि ये कैसा अस्पताल है, लोग तो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मुझे नहीं इलाज कराना यहाँ पे, तो मैं अपना नुकसान करूंगी ना। हर पेशेंट की बीमारी अपनी अपनी होगी, अपना अपना रोग होगा, अपनी अपनी एक स्ट्रेंथ होगी कि इलाज को वो कितना सरवाइव कर पा रहे। लेकिन अगर उनकी हालत देख के मैं हॉस्पिटल से ही बाहर आ जाऊं कि ये तो हॉस्पिटल ही बेकार है। ऐसे ही जब हम किसी की डिससर्विस देखते हैं ना, तो हमको ज्ञान पे संशय आता है, बाबा पर संशय आता है कि बताओ, इतने पुराने ज्ञान में चल रहे हैं, जब ये ऐसी बात कर सकते हैं, तो इतना ज्ञान सुनने का फायदा, इस हॉस्पिटल में आने का फायदा। तो हमने उनको एक ही चीज बोली। मैंने कहा देखो, हमको अपने पे फोकस कर। सबकी बीमारी अपनी अपनी है ना। तो किसी ने कुछ किया, कोई बीमार है तभी तो हॉस्पिटल आया होगा, नहीं तो बेचारा क्यों आता। यहाँ गॉडली यूनिवर्सिटी में इसको तो बाबा हॉस्पिटल भी कहता है ना, कि मैं रूहानी सर्जन। हर आत्मा बीमार तो है ना, तभी तो हॉस्पिटल में आना जाना रोज करती है। तो किसी को देखकर हमारी अवस्था नहीं गिरे, बल्कि हमको समझ मिले कि देखो, ये आत्मा भले ही इसकी अवस्था कैसी भी है, लेकिन इतने सालों से इसने ज्ञान तो नहीं छोड़ा। वहां तो रेगुलर है, पंक्चुअल है। तो हम किसी की विशेषता क्यों नहीं उठाए? तो हमने उस आत्मा को भी, और जो जिन्होंने फोन पर वो बात की उनको भी, प्लस अपने को भी, तीनों को हमने एक साथ आगे बढ़ाया कि आगे बढ़ना है। नहीं, देखो, किसी को भी ये माया आती है बीच बीच में, ऐसे गिराती है। नहीं तो हम सोचते मेरे बारे में ऐसे बोला है, कल से हम भी बात नहीं करें। माया तो घुसने में देर थोड़ी लगाती है। बाबा कहते हैं माया तो ऐसे घुस कर आती है जैसे कमरे में चूहा आ जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। एक बार घुस जाए कमरे में, फिर मालिक वही है।
इसलिए बाबा कहता है बच्चे माया को स्पेस नहीं देना, सबको दुआएं देते चलो। मिट्टी तो लगाओ बाबा कहता है, फिर जो बाबा कहता है जितना ज्यादा कामयाब होगा वो बाबा कहता है दूसरों की सेवा करेगा। गिरतों को बाबा कहता है उठाते जाओ। कोई गिर गया है राह में, बाबा कहता है उसको सहारा देके खड़ा करो। तमाशा नहीं देखो उसका कि भाई इतने साल से ज्ञान में चल रहा है और देखो गिर गया। बाबा कहता है नहीं, अपनी अवस्था संभालो और दूसरे को भी बाबा कहता है आगे बढ़ाओ। ये बाबा कहता है मैं तुम में देखना चाहता हूँ। बाकी मुंह पे हाथ रखने वाले बहुत हैं दुनिया में, कहते हैं कोई फायदा थोड़ी है ज्ञान सुनने का। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे बीमारी तुम्हारी आज की थोड़ी है, आज की थोड़ी है। इसलिए बाबा ने यह समझाया, कौन सी मिट्टी? बाबा कहता है स्मृति, वृत्ति और दृष्टि। इनको बाबा कहता है अगर आप अटेंशन रखोगे तो बाबा कहता है फिर भूल चूक नहीं होगी। हाँ, तो इन तीन विशेषताओं के आधार से ही दिव्य गुणों का श्रृंगार, चमक, झलक, फलक तस्वीर में दिखाई दे। देवी देवताओं की मूर्तियां तो बहुत देखी हैं हमने। बाबा कहता है उनके जो गुणों पे श्रृंगार दिखाए हैं देवी देवताओं के, उनके चेहरे में जो चमक है, नूर है, झलक है, फलक है, बाबा कहता है ये फिर तुम्हारी तस्वीर में है। और चलते फिरते बाबा कहता है तुम, वो तो मूर्तियां दिखाई हैं, लेकिन बाबा कहता है यहाँ ये तुम में दिखना चाहिए, झलक, चमक, फलक। बाबा कहता है तुम्हारे में दिव्य गुण का श्रृंगार दूसरों को दिखना चाहिए। हाँ, तो तीन बातें युक्ति युक्त व श्रेष्ठ हैं, यथार्थ हैं, तो तस्वीर सबको आकर्षित करेगी। बाबा कहता है बच्चे देवी देवता बनना, कई बार आप फल खरीदते हो ना, आपको फल वाले एक लाइन हमेशा बोलते हुए सुनाई दोगे। वो कहते हैं कि ये ले लो, ये डाल का पका हुआ है। सुनते हो? कई बार आप पपीता खरीदने जाओ या कुछ और ऐसी, कहते हैं ये डाल का पका हुआ है, ये इंजेक्शन देकर या पेटी बंद करके नहीं पकाया गया। बाबा कहते हैं बच्चे, जो बच्चे वृक्षपति से लगे रहेंगे, संबंध में जुटे रहेंगे, बाबा कहता है बच्चे वो कभी गिर नहीं सकते नीचे बिना पके। उनको बाबा कहता है कोई भी तूफान, आंधी नीचे गिरा नहीं सकती, क्योंकि बाप की शक्ति का रस वो आत्मा निरंतर चूस रही है। जैसे डाल पे फल लगे होते हैं ना, आम देखो, कच्चे आम आजकल खूब आ रहे, कच्चा आम पड़े 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 उसका रंग बदलने लगता है, मीठा हो जाता है कच्चा आम भी, हो जाता है ना। तो बाबा क्या समझाते? बाबा कहते हैं जैसे स्थूल नैनों के नैन चैन रास्ता चलते आत्मा को आकर्षित करते हैं। किसी ने मंदिर देखा राह चलते तो तुरंत ऐसे हाथ जुड़ते हैं ना। तो बाबा कहते हैं जैसे स्थूल नैनों के नैन चैन रास्ता चलते आत्मा को आकर्षित कर देते हैं, ऐसे जब रूहानी तस्वीर आकर्षणमय बनाएंगे तो चलते फिरते फिर देह अभिमान से निकल आत्माएं देही अभिमानी बन जाए। बाबा कहते हैं बच्चे तुम चलते फिरते मंदिर मस्जिदें बनो, चलते फिरते, जो बाबा कहता है तुम्हारे मुंह मत्थे लग जाए, बाबा कहता है वो सहज चप्पल निकाल के खड़ा हो जाए। चप्पल माना देह का भान, सेकंड ना लगे बाबा कहता है उसको चप्पल निकालने। लेकिन बाबा कहता है ये देवी इतनी शुद्ध, इतनी पवित्र, इतनी बाबा कहता है पावरफुल हो तो सही, जो सामने वाले को मजबूर कर दे कि चप्पल निकाल, तब मेरे सामने आ। तो बाबा समझाते, चाहे सारा चित्र देखो कितना भी सुंदर हो, लेकिन मुख्य फेस में अगर थोड़ी सी भी कमी रहती है तो फिर वो चित्र बेकार हो जाता है। देवी देवताओं के चित्रों की बाबा बात करता, बाबा कहते हैं बच्चे किसी देवी देवता का चित्र देखा तुमने उदास? देखा? नहीं देखा ना। बाबा कहते हैं सीता का अगर चित्र निकालो ना अशोक वाटिका में तो रोते हुए पाओगे, लेकिन वही सीता जब राम के साथ खड़ी है तो देव मूर्ति बन के खड़ी है। बाबा कहते हैं ये बात है तुम्हारी। बाबा कहते हैं तुम उससे दूर हुए तो ये दुनिया तुम्हारे लिए शोक वाटिका बन गई। वो बाबा कहता है जब तुम राम के सम्मुख आते हो ना, तो बाबा कहता है तुम राम के समान देव माता बन जाते हो। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते
ऐसे ही यहाँ भी इन तीनों विशेषताओं में एक भी कम है तो प्रारब्ध व प्राप्ति के समय में आधा समय कम हो जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये तीन विशेषताएं, तुम्हारी स्मृति, तुम्हारी वृत्ति और तुम्हारी दृष्टि। बाबा कहता है अगर ये तीन चीजों में थोड़ी भी कमी रह गई ना, तो बाबा कहता है फिर जो वहां प्रारब्ध बनेगी ना वो फिर आदि बनेगी। फिर तुम ये नहीं कह सकते 21 जन्म सुख का वर्षा मिलने वाला। बाबा कहता है जो जितनी मेहनत करेगा, जो जितना बाप को याद करेगा, वो उतना बाबा कहता है वर्षे का अधिकारी बनेगा। जितना और उतना। हाँ, बाबा कहता है संगम को ये तो है एक वरदान कि तुम, बाबा कहता है एक कदम रखो, 1000 कदम बाबा कहता है मैं तुमको सहयोग दे दूंगा। लेकिन तुम एक कदम भी नहीं रखो, और बाबा कहता है सारी जिम्मेवारी बाप पर डाल दो कि अगर बाबा चाहेगा तो हम रोज मुरली सुनेंगे। हम वैसे तो नहीं कहते कि बाबा अगर चाहेगा तो हम रोज नाश्ता करेंगे, 2 बार चाय पिएंगे, बाबा ने नहीं चाहा तो हम चाय को याद भी नहीं करेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा तो हम कभी नहीं करते। लेकिन जब बात आती है पुरुषार्थ करने की, तो बाबा कहता है फिर ये बच्चे बाप पर बात टाल देते हैं। बाप पर टालते हैं। हम जब स्कूल जाते थे ना, हमने तो बहुत मास्टरी की हुई है स्कूल टाइम में। तो वो पूछती थी टीचर काम क्यों नहीं किया, तो तब तो देसी नुस्खे होते थे कि लाइट ही नहीं थी मैडम घर पे। अच्छा काम तो कर लिया है, लेकिन जो क्लास में लड़की नहीं आई है ना वो कल मेरी नोटबुक लेके गई है। अब क्या करोगे, घर हमने देखा नहीं कहाँ से ले आए, है ना। तो क्या होता है जिन बच्चों ने नहीं पढ़ना होता ना, वो दूसरे दूसरे पर कोई ना कोई बहानेबाजी करते जाते हैं। ना हमने 2 महीने की छुट्टी का कभी काम किया और ना कभी किसी को दिखाया। वो 10 दिन 8 दिन पूछ पूछ के वो दुखी हो जाते थे, वो कहते थे छोड़ो अब। तो जिन्होंने नहीं पढ़ना उनके पास फिर युक्तियां बहुत, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे नहीं करना कि अभी, बाबा कहता है अगर थोड़ी सी मेहनत नहीं की ना, तो बाबा कहता है फिर जीवन भर ढोरी उठाना। आज भी आप देख लो दुनिया में ऐसे कितने लोग आपको मिलेंगे जो कमाते नहीं है पूरा जीवन, लेकिन मौज की जीवन है उनकी। उनके लिए कोई और कमा रहा है, या तो बाप कमा रहा है या पति कमा रहा है ना। और कुछ आत्माएं आपको ऐसी भी दिखेंगी वो बाप के घर में भी बचपन से मेहनत कर रही हैं और पति के घर में भी बेचारी कमा के खा रही। कहाँ फर्क रह गया, कहाँ फर्क रह गया। हाँ, बाबा कहता है बच्चे अभी जो तुम करोगे, ये बाबा कहता है कल्प कल्प की तुम्हारी बाजी बन जाएगी। इसलिए बाबा यहाँ समझाता सबको आत्मा देखो, दुख नहीं मानो। जो भी बाबा कहता है अभी कर्म फूटने पड़ रहे हैं ना, बाबा कहते हैं मुझसे शक्ति ले लो, लेकिन दूसरी आत्माओं को बाबा कहता है उल्हाने नहीं मारो। हर आत्मा बाबा कहता है बच्चे कमजोर है, अपने अपने संस्कारों के नीचे बाबा कहता है सब दबे पड़े। इसलिए बाबा कहता है जो आत्मा मुरली सुनेगी वो आत्मा बाबा कहता है शक्तिशाली बनती जाएगी, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो सबसे पहले हम ये देखें ना कि मुरली के प्रति, क्योंकि नए नए बच्चे आते हैं तो उनको ये भी एक वजन लगता है कि ये क्या है, रोज मुरली सुनेंगे। पहले टेंशन कम है, एक टेंशन और बढ़ा दी कि रोज मुरली सुन। आप बिलीव करना बहुत लोग मिलते हैं राह चलते। उस दिन हम गड़ी से ही निकल रहे थे तो चांस की बात है हमने व्हाइट सूट ही पहन रखा था, तो हमें पता भी नहीं वो कौन है, ना हम जानते ना कभी देखा। तो राह चलते चलते वो अपने पीछे चली और कहने लगी आपसे एक बात करनी है। हमने कहा पूछो। तो कहने लगी मुझे ना बहुत डिप्रेशन है, मैं सिंगल पेरेंट हूँ और मुझे जॉब भी करना पड़ता है, बच्चे को भी देखना पड़ता है। वैसे मैं वो शिवानी दीदी को सुनती हूँ, आपसे मुझे पूछना है कोई आसपास सेंटर है यहाँ पर। हमने उनको सेंटर की डिटेल दी। अच्छा, फिर वो हमारे लिए कहने लगे हमारे बारे में पता नहीं उन्होंने कहाँ सुना क्या पता नहीं, कहने लगे ऐसे ऐसे आप जाते हो। मैंने कहा हाँ। तो बाबा कहता है बच्चे हर आत्मा इस समय ढूंढ तो रही है। देखो माला की बाबा बात करता है ना मुरली में, कई भगत क्या करते हैं माला जपते हैं, है ना। माला जब जपते हैं तो ये जो फिंगर होती है ना, ये माला को टच नहीं की जाती,
अगर आप में किसी ने माला जपी हो। भक्ति को करने की भी कोई विधि है ना। इस फिंगर से आप टच नहीं करते हो माला, और माला को घुमाते घुमाते बाबा कहता है जब वो बीच में फूल आता है तो वहां पर उसको नमस्कार करते, फिर वो माला घुमाते, 108 की माला घुमाते हो, 107 की नहीं घुमाते हो, 109 की भी नहीं घुमाते हो, 108 की ही घुमाते हो। तो बाबा कहते हैं जैसे भगत भक्ति करते हैं ना विधि अनुसार, बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे तुमको यहाँ सुख भी अगर मिलेगा तो विधि अनुसार ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा, बाबा कहता है कि जब मर्जी आए और थोड़ी सी मुरली सुनी और फिर अपना वही ढाक के वही 3 बार। नहीं, बाबा कहता है बच्चे आप गॉडली स्टूडेंट हो, भगवान तुम्हारा पिता है, और पिता बनकर बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको पालना दे रहा हूँ, परवरिश दे रहा हूँ। बच्चों को सिर्फ दाल रोटी खिलाते हो या परवरिश भी देते हो? बताते हो ना हमारे खानदान में ये चीज है, हमारे खानदान में आज तक किसी ने ये नहीं किया, तू कभी मत करियो। बताते हैं ना बच्चों को थोड़ा। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं इस समय तुम्हारा माता पिता बनकर तुमको पालना दे रहा हूँ। बाबा कहता है होंगी कोई विरली कोटों में कोई आत्माएं, बाबा कहता है जो यहाँ बैठेंगी। बाकी दुनिया में तो आत्माएं इतनी अशांत है बेचारी, इतनी दुखी हैं, वो सोचती है कि भाई एक जादू की छड़ी घुमाओ और हमारे दुख सारे दूर कर। जैसे वो मंदिर में जाके रोती है ना बेचारी मूर्तियों के आगे, झोलियां पसारते, लेट लेट के जाते हैं, नंगे पांव खाली पेट बेचारे जाते, दुखी है ना। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे अब तुम्हारी स्मृति, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारी दृष्टि अगर परिवर्तन नहीं हुई दूसरी आत्माओं के प्रति, तो बाबा कहता है वो तुमसे सुख नहीं ले पाएंगे। इसलिए बाबा कहता है सबको आत्मा देखो, एक अकेला थक जाएगा मिलकर हाथ बटा। बाबा कहता है बच्चे सब एक परिवार के हो, एक बाप के हो, सबको आगे बढ़ाते जा। कभी तुम किसी का हाथ बढ़ा दो, कभी बाबा कहता है कोई तुम्हारा भी बढ़ा देगा, है ना। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते इसीलिए चेकिंग करो। चेकिंग करने का यंत्र क्या है? बाबा कहता है बच्चे अपनी खुद की चेकिंग करो, दूसरों की मत करो। दूसरे तो गिर गए लेकिन खुद को चेक करो, क्या मैं भी गिर गया? दूसरे की अवस्था बिगड़ी थी, मेरी भी सहज बिगड़ गई सिर्फ सुनने से। बाबा ने एक मुरली में बोला बच्चे फीलिंग देवी नहीं बनना, आप शक्तिशाली आत्मा हो। ऐसे नहीं कि मुख से तो चुप हूं, कुछ बोल नहीं रही, लेकिन आंखों से आंसू टपके जा रहे हैं। बाबा कहता है ये अभी सिंटेक्स की टंकी बंद करो, खूब रो लिए। बाबा कहता है ये ज्ञान की, बाबा कहता है योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखा दो। टंकी होती है ना तो धूप में खोल के रखते हैं, बिल्कुल सूख जाती है टंकी। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे बाप को जितना याद करोगे योग की धूप से, आंसुओं की टंकी को बाबा कहता है सुखाओ। अब और नहीं रोना, बाबा कहता है बहुत जन्म बाबा कहता है आप रो लिए, कभी इसके पीछे कभी उसके पीछे। अंत समय भी बाबा कहता है यही संस्कार साथ जाने वाला है, फिर तो किस किस को रोएगा? कभी अपने भाग्य को, कभी दूसरों को। बाबा कहता है ये तेरा संस्कार कितना पक्का बन गया। हंसाने वाला आया है, लेकिन हंसने की भी आज ताकत नहीं है हमारे अंदर, क्योंकि बुद्धि फंसी पड़ी है। ऐसे हमने अपना जीवन बना दिया है, आज ऐसे फंस चुके हैं हम इस तंत्र के अंदर कि अगर वो हमको हाथ पकड़ के बाहर निकालना भी चाहे ना, हम खुद बचते हैं। कह देते हैं उसको, हमसे हमको भव से पार उतार दे, मेरी सुन ले दीन दयाल, खूब चिल्लाते हैं उसको। लेकिन जब वो कहता है मैं आ गया हूं तुमको भव से पार उतारने, तो बाबा कहता है तुम मुझे हाथ भी नहीं देते हो अपना। हाथ देना माना, बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी बुद्धि, बाबा कहता है अभी इसको परिवर्तन करो। बुद्धि बाबा कहता है वो यंत्र है जिससे तुम खुद की चेकिंग कर सकते हो कि मैं कहाँ खड़ा हूं।
अपना जन्म, बाबा कहता है अपनी जून सवारो, तुम दुनिया को छोड़ो कि फलाने की अवस्था गिरी कि ऊपर उठी। हम कभी नहीं कहते कि फलाना बीमार है इसलिए मैं भी बीमार हूं। कहेंगे कभी ऐसे कि वो बीमार है ना इसलिए मैं बीमार? नहीं, कोई कितना भी बीमार हो, लेकिन हम बीमार होना नहीं चाहते शरीर के तौर पे। लेकिन हाँ, किसी का मन बीमार हो, उदास हो, तो हम उससे पहले दुखी हैं, क्योंकि आज हमारे अंदर वो ताकत नहीं है कि हम खुद को न्यारा कैसे रख पाएंगे। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे, बुद्धि के यंत्र को यूज करो, देखो क्या अपना दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र आपके पास कायम है। बाबा कहता है ये चेकिंग तो करो कि बुद्धि का जो ये यंत्र है, ये मशीन है, ये मेरे पास है। तो बाबा कहते हैं चेक करो कि ये नेत्र अपने पास कायम है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है। हाँ? आंखें होती है ना, आंखें क्या करती हैं? ये दुनिया देखती हैं। ये छोटी छोटी सी खिड़कियां हैं हमारी, इन खिड़कियों से हम दुनिया देखते हैं। हाँ, और समय समय पर फिर क्या होता है, कभी कभी आंखें थक जाती हैं, आंखों से कभी कभी पानी बहता है, कभी कभी आंखों से ब्लर धुंधला दिखने लगता है, होता है ना ये सब। फिर हम क्या करते हैं, एक आंख पे चश्मा लगा रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, अभी तुमने क्या देखा दुनिया में? देख देख के बाबा कहता है दुनिया तुम्हारी आंखें थक गई, थक गई ना। कहते हो हमने दुनिया देख ली, दुनिया के सारे रंग देख लिए, तो थक गई आत्मा कह रही है अंदर से कि देख ली दुनिया। हाँ, अब बाबा कहता है आंखों से पानी भी निकलता है, देख देख के दुनिया को रोते भी है अंदर। हाँ, और फिर धुंधला भी दिखता है, धुंधला दिखता है ना। रिश्ते सगे नहीं दिखते, हर कोई दिखता है मतलब का यार। तो बाबा कहता है बच्चे आंखें तो तुम्हारी कमजोर हो गई है दुनिया देखते देखते। अब बाबा कहता है ज्ञान का चश्मा क्यों नहीं लगाते हो? फ्री दे रहा हूं, बाबा कहता है ज्ञान का चश्मा लगाओ। बाबा कहता है ये दुनिया इतनी बुरी नहीं है जैसे तुमको दिखती है। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया बनाई किसने? कहते हो भगवान ने बनाई। बाबा कहते हैं बच्चे मैं इस समय बना रहा हूँ दुनिया, और देख लो कैसी बना रहा हूँ। कैसी बना रहा है बाबा? बाबा कहता है बच्चे सब दुखी अशांत आत्माओं को सहारा दो, ऐसी दुनिया बना रहा है वो। सबको भाई भाई देखो, ऐसी मिट्टी से वो दुनिया बना रहा है। और आज दुनिया कैसी बनी हुई है? कैसी बनी हुई है? कहते हैं सबको अपने मतलब से काम है, बस सब अपना अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। बाबा कहते हैं ये दुनिया मैंने नहीं बनाई, ये तो बाबा कहता है तुमसे बनती गई। जैसे जैसे बाबा कहता है विकारों की प्रवेशता हुई, और दुनिया बाबा कहता है ऐसी बनती गई। थोड़ी देर पहले हमें कोई सुना रहे थे, बहुत अच्छी एक उन्होंने बात सुनाई। कहने लगे, कहते हैं एक 60 साल के कपल थे, कपल एक था 60 साल का जोड़ा। तो रात को वो खाना खाने के बाद ना, जैसे टहलने निकल जाते हैं लोग बाग, तो वो बूढ़ा बूढ़ी 60 साल की उम्र में टहल रहे थे। रात का समय था। तो कहते हैं कि रात के समय में ना एक चुड़ैल सामने आ गई। तो चुड़ैल जब सामने आई तो उसने सामने आकर उनको बोला, कहती मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों को देख के इतने प्यार से, कि तुम 60 साल की उम्र में इकट्ठे घूम रहे हो। तो चुड़ैल ने कहा कि मैं तो बहुत खुश हूँ, तुम्हें देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो चुड़ैल ने बोला कि भी कुछ मांग ले, मुझसे मांगना है तो। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें देख के। तो वो जो बुढ़िया थी ना, उसने बोला, कहते कि ना मैं ये चाहती हूँ कि मैं इनके साथ, माना अपने पति के साथ, पूरी दुनिया का भ्रमण कर सकूं। चुड़ैल को कहने लगी। तो चुड़ैल ने कहा कि भाई अच्छा ऐसी बात है तो आंखें बंद करो। तो बुढ़िया ने आंखें बंद की, तो चुड़ैल ने इतना सारा पैसा उसके सामने रख दिया। कहने लगी जा, ये तेरे को पैसा दे दिया, तू घूम इसके साथ। अब वो जो बूढ़ा था उससे पूछने लगी चुड़ैल, बताओ तुम्हारे मन में क्या मनोकामना है? चुड़ैल पूछ रही है, सोचना। तो कहने लगा कि भाई बुढ़िया ने कहा तो ठीक है कि घूमना चाहते हैं हम, लेकिन बूढ़ा कहने लगा कि मैं अपनी से आधी उम्र के साथ वाली के साथ घूमना चाहता हूँ, कि अगर मैं 60 साल का हूँ
तो मैं 30 साल वाली के साथ घूमना चाहता हूँ, इस बुढ़िया के साथ नहीं घूमना चाहता। अब देखो चुड़ैल ने क्या किया होगा। हाँ, चुड़ैल ने बोला आंखें बंद करो, क्या किया होगा आपको क्या लग रहा है बबीता दीदी? क्या किया होगा चुड़ैल ने? हाँ? नहीं मालूम मालूम नहीं। नहीं। दीदी चुड़ैल ने उसको 90 साल का कर दिया होगा। अनीता दीदी समझ गई। तो चुड़ैल ने क्या किया, चुड़ैल ने कहा आंखें बंद कर, तो बूढ़े ने जब आंखें बंद की ना, तो उसको फिर उसने 90 साल का कर दिया कि ये तेरे से 30 साल छोटी है अभी, तो जो है तू अब इसको घुमाने ले जा। बाबा कहते हैं तुम मांगते क्या हो और माया तुम्हारे हाथ में रखती क्या है। उसने बोला ना मुझे चाहिए ऐसी जो 30 साल छोटी हो मुझसे, तो उसने माया ने जो भूतनी थी उसने उसको 90 साल का कर दिया और कहा ये बुढ़िया 60 साल की है तो 30 साल छोटी है, तेरे से ले जा इसको। हाँ, तो आप कभी ऐसे मत मांगना। नहीं तो आप खामखा 90 साल के हो जाओगे। हाँ, और 90 साल की जीवन पता है क्या होती है आपको? दुनिया तो बहुत वाह वाह करती है 90-90, लेकिन वो लाइफ आज के समय में खास तौर से अगर हमारा शरीर, क्योंकि शुरू से डिपेंड करता है आपने इस शरीर को चलाया कैसे है। अगर अच्छे से चलाया है, नियम से चलाया है, तो ये शरीर आपका साथी बन सकता है। लेकिन इतनी लंबी उम्र में अक्सर आज भी हम कईयों को देखते हैं, कई ऐसी आपको वीडियोस मिलती हैं कि इतनी एज में लोग दांतों से अखरोट तोड़ रहे हैं। सब कुछ डिपेंड किस पर करता है, हमारी अपनी विल पावर। बाबा कहता है बच्चे ये है तो मिट्टी, बाबा कहता है मिट्टी के अंदर तू है चैतन्य शक्ति आता। हाँ, तो बाबा कहता है संकल्प से तुम सिद्धि कर सकते हो। तो इसलिए बाबा भी बच्चों को क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे इन आंखों से देखो, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, तुम किसी को बदलना तो नहीं चाहते हो कि ये 60 साल का है, उम्र की बात नहीं है। जैसे वो कह रहा था ना कि इसके साथ तो नहीं, 30 साल जो कम होगी उसके साथ घूम लूंगा। बाबा कहता है बच्चे ऐसा नहीं सोचना कभी भी किसी के बारे में कि मेरा पार्ट इसके साथ क्यों है, किसी और के साथ क्यों नहीं है। बाबा कहते हैं हर बात में कल्याण समाया हो, तो तुम दुखी नहीं हो। तो बाबा कहते हैं ऐसी श्रेष्ठ तस्वीर बनाने के लिए 3 शब्दों को याद करो, निर्वाण स्थिति, निर्माण बनना और निर्माण करना। बाबा कहते हैं अगर चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे लिए कहे कि भगवान ने इसको कौन सी मिट्टी से बनाया है, तो बाबा कहता है बच्चे 3 चीजों को याद रखना। पहली बाबा कहता है निर्वाण स्थिति, निर्वाण माना निराकारी आत्मा। सारा का सारा खेल बाबा कहता है यही खड़े होके खेलना है। तो ये पिच बाबा कहता है छोड़ना नहीं, पिच छूटी बाबा कहता है माया आ गई, विकेट आउट। इसलिए बाबा कहता है पहली निर्वाण स्थिति, दूसरा निर्माण। बाबा कहते हैं मैंपन नहीं बीच में लेकर आ जाना कि मेरी वजह से मैं राम का सेवक, मैं दाता आत्मा। बाबा कहता है ये तुम्हारे सुमान है, इनको अभिमान मत बनाना। आज सुबह भी बाबा ने बोला है ना मुरली में, बाबा कहते हैं बच्चे जो आत्माएं ज्ञान में नहीं चलती ना, बाबा कहता है उनको अज्ञानी नहीं कहना। तो नहीं तो बाबा कहता है वो ज्ञान कभी नहीं सुनेंगी बेचारी, कहेंगे तुम ही अपना ज्ञान अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। ज्ञानी वो, बाबा कहता है जो जैसा है उसको सहजता से दिल की गहराई से एक्सेप्ट करे। बाकी बाबा कहता है बच्चे ज्ञान का अहंकार कैसा, ज्ञान तो बाबा कहता है तुमको उड़ना सिखाता है, तुम उड़े कभी। हाँ, बाबा कहता है जब तुम उड़ोगे ना, तब बाबा कहता है दुनिया वाह वाह करेगी, ज्ञान की कोई वाह वाह नहीं है। ज्ञानी बहुत पड़े हैं दुनिया में, वो कहते हैं हमको सब कुछ पता। इसलिए बाबा कहता है बच्चे संसार का कोई भी ज्ञान उड़ना नहीं सिखाता, ज्ञान योग के पंख नहीं देता, लेकिन बाबा कहता है यहाँ मैं तुम आत्माओं को उड़ना सिखाता हूँ।
सुबह की मुरली थी ना, हाँ, बाबा कहता है उड़ती कला में बाबा कहता है तुमको रहना। तब बाबा कहता है ये दुनिया कहेगी ये हनुमान उड़ता कैसे, तब वो बोलेगी ये पवन पुत्र कैसे बन, ये कैसे सूरज को निगल गया, कुमति निवार सुमति के संगी। बाबा कहता है बच्चे जो कुमति है, जो संसारी बाबा कहता है व्यर्थ की बातें हैं ना, इनको बाबा कहता है बच्चे छोड़ो अभी, तो सुमति के संगी। बाबा कहता है तब तुम मेरी सुमत को, मेरी श्रीमत को साथ लेके, संग लेके बाबा कहता है उड़ सकते हो। बिना उसकी सुमत के हम नहीं उड़ सकते। इसलिए बाबा ने समझाया निर्वाण स्थिति, निर्माण बनना और फिर निर्माण करना। बाबा कहता है ये क्वालिटीज अगर आपके अंदर होगी तो बाबा कहता है वो मिट्टी तुमको लगा दी मैंने, जिससे बाबा कहता है तुम विशेष बन जाओगे। बहुत प्यार से दुनिया कहती है पता नहीं भगवान ने कौन सी मिट्टी से तुझको बनाया। अब देख लो भगवान कौन सी मिट्टी से दुनिया रच रहा है, हमें ही रच रहा है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे निर्वाण में कम रहते हो, माना आत्मिक स्थिति बाबा कहता है आपकी बहुत कम रहती है। वाणी में आना बाबा कहता है इसको सहज भी समझते हो और रुचि भी होती है बात करने की, है ना। बिना बात किए हमको कोई 1 घंटा बिठा दे कमरे में, छटपटा जाएंगे सारे। लेकिन सुन रहे हैं मुरली तो बड़ा मजा आ रहा। इंद्रियां है ना, इनको कुछ ना कुछ चाहिए भोगने के लिए। कानों को चाहिए, अब कानों को आनंद आ रहा, कानों से कुछ जा रहा है, हर कर्मेंद्री यूज होना चाहती है कि हमें यूज करते जाओ। आंखें चाहती है मुझे यूज करो, कान चाहते हैं मुझे यूज करो, मुख चाहता है मुझे यूज करो। बाबा कहता है बच्चे तुम क्या बनो, न्यारे बनो, कर्मातीत बनो। अतीन्द्रिय सुख बाबा कहता है वो सुख जो इन इंद्रियों से तुमको नहीं मिले ना, वो सुख बाबा कहता है मैं तुमको संगम पर देता हूं। और वो सुख कौन सा है, बाबा कहता है साइलेंस। वाणी को बाबा कहता है आराम दो, बहुत सुना तुमने, बहुत सुनाया। आने वाले समय पर बाबा कहता है हर आत्मा ज्ञान थोड़ी सुनेगी, इतनी कमजोर आत्माएं आने वाले वक्त में आने वाली हैं। बाबा कहता है ये ए फॉर एप्पल नहीं सुनेंगी तुम्हारा कि तू आत्मा है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुमको अपनी स्थिति से बाबा कहता है दूसरी आत्माओं को पावरफुल वाइब्रेशंस देनी, जैसे मंदिर में बैठी हुई एक मूर्ति सेवा कर रही। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते जितनी वाणी से लगन है उतनी वाणी से परे होने की लगन, इसको बाबा कहता है कम अनुभव करते हो। वाणी में आना बाबा कहता है तुमको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब बात आती है साइलेंस की शक्ति का अनुभव करो तो बाबा कहता है उसको कम अनुभव कर पाते हो। निर्माण बनने के बजाय मान, देह की पोजीशन, गुणों, सेवा, सफलता का मान सहज स्वीकार कर लेते हो। इच्छा रहती है, मान स्वमान को भुला देता है। बाबा कहता है देखो माया कैसे आती है। बाबा कहता है कोई तुम्हारी प्रशंसा कर दे, गुणों की, शक्तियों की, व्यवहार की, बोल की। बाबा कहता है तुमने अगर ये भोग स्वीकार कर लिया तो बाबा कहता है फिर मान को भूल जाओगे। हाँ, बाबा कहता है ये जो मान तुमको मिलेगा ना, बाबा कहता है ये तुमको तुम्हारा स्वमान भुला देगा। इसलिए बाबा कहता है अभी गले में हार नहीं पहनना। अभी माया तुम्हारे गले में हार पहना देगी कि आप तो बड़े ज्ञानी बन गए जी। अगर बाबा कहता है आपने ये हार पहन लिए तो बाबा कहता है फिर हार खानी पड़ेगी माया के हाथ से। इसलिए बाबा कहता है तुमको निष्काम बनना है, देते जाओ, बस देते ही जाओ। किसी से बाबा कहता है मान भी नहीं। हाँ, तो इसलिए निर्माण की बजाय डिस्ट्रक्शन कर देते हो, किसी की स्थिति गिरा देते हो। चेक करो हर संकल्प, बोल, कर्म क्या नव निर्माण के निमित्त है। बाबा कहते हैं बस इतनी सी तो चेकिंग रोज किया करो अपनी, कि हम जो सारा दिन बोलते हैं, करते हैं, सुनते हैं, क्या ये सब कुछ जो हमको नई दुनिया का बाबा ने सपना दिखाया। बाबा कहते हैं बच्चे अब सतयुग आने वाला है, आया कि आया। बाबा कहता है सिर्फ स्वर्ग अब उतना ही दूर रह गया जितनी आत्मा से, बाबा कहता है शरीर नजदीक है ना। बाबा कहता है ऐसे ही बस सोचो कि तुम्हारा सतयुग इतना ही नजदीक लगा हुआ, अब दूर नहीं है बाबा।
तो इसलिए बाबा कहता है अपना हर बोल संकल्प, बाबा कहता है चेक करो, ये नव दुनिया नव निर्माण के हित में है, नहीं तो व्यर्थ की चर्चा, व्यर्थ की दुनिया, ये तो बहुत है। कहीं जाते हैं सोच के 15 मिनट और 2-2 घंटे वहां खपा कर आते हैं। हमें अपने ही टाइम की वैल्यू नहीं, हमें भूल ही जाता है सारा दिन कि ये संगम का युग अभी चल रहा है। संगम युग हमारा सिर्फ कब होता है, अमृत वेले या जितनी देर हम मुरली सुनते हैं। जब हमें ही अपने टाइम की कदर नहीं है तो पब्लिक हमको क्या ऑर्डिनरी नहीं समझेगी। कल परसों हम सुन रहे थे किसी से, कहते हैं एक फिल्मों में कोई काम करते थे, तो नई नई फिल्में मिलनी शुरू हुई थी उनको, तो उन्होंने एक सेक्रेटरी रख लिया। तो जब कोई फोन आता था ना तो वो सेक्रेटरी उसको कहता था कि भाई आप खुद मत फोन उठाया करो, जबकि वो खाली बैठा हुआ है। कहता अगर आप फोन उठाओगे ना तो वो सोचेगा ये खाली ही है, आप दिखाओ कि मैं बहुत बिजी, तब आपको फिल्मों में काम मिले। बाबा ने भी बोला ना, बाबा कहता है बच्चे आप बिजी रहोगे तो माया, बाबा कहता है फिर माया को रिसीव करने का समय नहीं होगा ना आपके पास, माया बाबा कहता है चली जाए। लेकिन आप खाली बैठे रहो, इधर हांफते उधर हांफते, इसकी सुन उसकी सुन, इसका फोन उसका फोन, और फिर लास्ट में आके कहते हो हमारी अवस्था तो बनती नहीं। बाबा क्या करे, कौन सा टॉनिक हमको पिलाए। और बाबा कहते हैं बच्चे अपनी हेल्थ का तो तुम सारा दिन ध्यान रखते हो ना, किसी को डायबिटीज हो और डॉक्टर बोल दे कि बिल्कुल मीठा नहीं खाना, तो हमको क्या त्याग लगता है उस समय, हमको तो अपनी जान बचानी होती है उस समय कि मीठा खाएंगे तो मरेंगे, या हमें ये लगता है कि हमने 2 रसगुल्लों का त्याग कर दिया आज। बाबा कहता है ये घड़ी घड़ी माया तुम्हारे लिए ऐसी रसगुल्ले लेके खड़ी हुई है कि आओ 2 घंटे यहाँ बैठो, 4 घंटे उधर बैठो, गया तुम्हारा संगम यही गपशप के अंदर। इतना आसान नहीं है, बाबा कहता है बहुत कठिन है डगर पनघट की, झटपट भर लाओ जमुना से मटकी। बाबा कहता है आज मुरली में था ना, बाबा ने बोला बच्चे तुम चिड़िया हो, जैसे चिड़िया होती ना सागर को हप कर लेती। हाँ, बाबा कहते हैं दुनिया क्या कहती है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बाबा कहते हैं बात तो है ये तुम आत्माओं की, तुम बाबा कहते हैं कौन हो, जैसे चिड़िया। और इस समय बाबा कहता है तुम ज्ञान सागर को हप कर लेती हो, और बाबा कहता है इतना हप करती हो कि मेरे लिए कुछ नहीं बचता, सत्युग में तुम जाकर उड़ जाती हो। और दुनिया में भी देखो जब सुबह होने लगती है ना तो सबसे पहले पंछी चहचहाते हैं। कौन उठता है सबसे पहले, पंछी। और शाम को देखा करो यही पंछी उड़ उड़कर वापस अपने घोंसलों की तरफ जाते हैं। देखते हो ना, सीखना चाहिए हमें इन पंछियों से भी। सारा दिन उड़े, कभी इस पेड़ कभी उस पेड़, कभी इस डाली कभी उस डाली, लेकिन जैसे ही सांझ होती है तो शोर मचाती हैं चिड़िया, चहचहाती हैं कि चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सब। ये देश बदल परिवेश बदल, चलना अपने देश। रात को आपको कोई पंछी उड़ता हुआ नहीं दिखेगा, इतनी अकल पंछियों के अंदर भी है। और जैसे ही सुबह होती है ना सबसे पहले ये पंछी उठते हैं, ये चहचहाते हैं कि उठो भोर हो गई। बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरी ज्ञान की चिड़िया हो। बाबा कहता है तुम जितना सागर को हप करोगी तो चहचहाएगा कौन। बाबा कहता है तुमको चहचहाना पड़ेगा कि अब सत्युग की भोर होने वाली है, जागो। ऐसे नहीं कि चिड़िया अपने घोंसले में गई और सुबह उठी नहीं। सुना है कभी आपने चिड़िया को उठाने के लिए उसके ऊपर किसी ने पानी फेंका हो कि उठ जा बहन, सूरज सर पे चढ़ गया। और हम इंसान हैं, हमारे जीवन के लक्ष्य हैं, हम किन किन पदों पर बैठते हैं, क्या क्या दुनिया में हम खाते पीते जीते हैं अपना जीवन, और हम तो इन चिड़ियों से भी बदतर बन गए। क्या खाती हैं चिड़िया सारा दिन, कितना हल्की है, हल्की है, और ये कितनी मेहनत करती हैं। एक घोंसला बनाना हो ना, तिनका तिनका उठा उठा कर कहाँ कहाँ से अपना घोंसला बनाती हैं, ये भी अपने बच्चे पालती हैं। हम क्या बड़ा महान काम कर, हम कहते हैं हम थक गए, थक गए हम। थक हम नहीं गए, दुनिया के बारे में सोचते, अपने भविष्य का सोचते, पुरानी बातों को सोचते,
ये जो बैटरी है ना, ये डब पड़ गई है, ये थक गए। बाबा कहता है बच्चे अभी व्यर्थ को छोड़ो, समर्थ सोचो। बाबा कहता है तुमने अभी तक संकल्प की शक्ति को भी नहीं पहचाना, टाइम ज्यादा हो गया। अभी नजर पड़ी हमारी घड़ी पे, तेरा क्या होगा रे कालिया। हाँ, सरदार हमने आपका नमक खाया है, आप गोली खाओ। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे ज्ञान की गोली रोज खानी है तुमने। इसलिए बाबा कहता है बच्चे नियम प्रमाण, प्रेम प्रमाण, बाबा कहता है बाप के बन जाओ। माया बाबा कहता है कुछ देगी थोड़ी तुमको, खाली हाथ दुनिया से जाओगे। बाबा कहता है संभालो, क्या क्या संभाल सकते हो, ये शरीर संभालोगे। हाँ, बाबा कहता है अंत समय ये शरीर हाथ से जाएगा। घर संभालोगे, कितनी बड़ी बड़ी कोठियां बाबा कहता है तुमने डाली। दूसरों के घर देखकर ईर्ष्या होती है मन, दूसरों के बच्चे आगे निकलते हैं तो दुखी होता है मन। बाबा कहता है बच्चे नर्क भोग रहे हो, दूसरों के सुख से बाबा कहता है तुम दुखी हो गए, ये नर्क है बाबा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी जीते जी स्वर्ग का सुख लो। जो बाबा सुनाता है ना, इसको जीवन में धारण करो। और सिर्फ यही मुरली नहीं, हो सके अगर बहुत दूर के नहीं हो, सेंटर तक पहुंच सकते हो तो सेंटर तक पहुंचो। पहुंचो। बाबा कहता है देखो भक्त भी घरों में तस्वीरें हैं फिर भी तो मंदिर जाते हैं ना बेचारे। वहां की एक वाइब्रेशंस है, वहां का एक ऑरा है जो हमको परिवर्तन करने की शक्ति मिलती है खुद के अंदर, है ना। तो बाबा क्या समझाता है, बाबा कहता है बच्चे प्रेमी बनो, योगी बनो, एक बाबा दूसरा ना कोई। अंत समय बाबा कहता है मैं ही मिलूंगा तुमको। ये दुनिया तुमको यही सुनाने वाली है कि राम नाम ही सत्य था, बाकी तो सब झूठ था। क्या पकड़ना चाहते थे दुनिया, कौन सी तितलियां पकड़ रहे हो। बाबा कहता है तितलियां किसी को नहीं मिलेंगी। ये सुख बाबा कहते हैं तितलियों की तरह उड़ते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी समझदार बनो और अपने भाग्य की तस्वीर बाबा कहता है खुद रचो। रंग बाबा कहता है मैं तुमको देता हूँ, मेहनत बाबा कहता है तुम्हारी। ओम शांति।